हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पाइथन फॉर डेटा साइंस पढ़ रहे हैं। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और इसमें हम वेरिएबल्स, कमेंट्स, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल क्या एग्जाम्पल में समझे कैसे तो काम करते हैं स्कूल और में कैसे यूज अगर किए हमें जाते हैं। किसी स्टूडेंट को रोल नंबर, तो डेट सबसे पहले वेरिएबल हम is a name that refers to a value stored in memory। यानी वेरिएबल का मतलब होता है एक नाम जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे हम स्कूल में किसी बच्चे को, स्टूडेंट को एक रोल नंबर देते हैं, वैसे ही पाइथन में किसी वैल्यू को एक नाम दिया जाता है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल जैसे यहाँ और x इज इक्वल टू 10, ये जो x है ये एक वेरिएबल है। नेम इज इक्वल टू पाइथन, तो ये इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, पर ये नेम एक वेरिएबल है। यहाँ प्राइस एक वेरिएबल है। इस तरह से हम वेरिएबल को डालते हैं। पाइथन की यहाँ एक खूबी है कि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसकी वजह से हमें हर एक वेरिएबल को अलग अलग डेटा टाइप के हिसाब से बताना नहीं पड़ता है कि इस वेरिएबल में हमने इंट स्टोर किया है या फिर स्ट्रिंग स्टोर किया है। वो पाइथन खुद ब खुद इसे समझ लेता है कि किस वेरिएबल के अंदर में क्या स्टोर हो रहा है। अब हम समझते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, यानी कि हम जो एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसमें क्या क्या रूल हमें फॉलो करने होंगे पाइथन के हिसाब से, ताकि पाइथन उसे एक वेरिएबल की तरह समझे। मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, यानी कि वेरिएबल का जो भी नाम है वो या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। किसी भी डिजिट से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो पाइथन उसे कंसिडर नहीं करेगा, एरर आएगा। और वेरिएबल के अंदर में लेटर, नंबर, डिजिट, अंडरस्कोर, ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। लेटर्स हो सकते हैं, नंबर हो सकती है और अंडरस्कोर हो सकते हैं। इसके अलावा अंडरस्कोर के अलावा और कोई हम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। और नंबर्स वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं, पर अंदर उसके फर्स्ट प्लेस पे यूज़ नहीं कर सकते, अंदर यूज़ कर सकते हैं। और लेटर तो हम कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह के लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि हमें लोअर केस में लिखा हुआ वेरिएबल और अपर केस में लिखा हुआ वेरिएबल दोनों ही अलग अलग होंगे। और हम पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं उनको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनका हम नाम वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ये हम आगे भी एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे। अब है डायनेमिक टाइपिंग, यानी कि जो ऊपर हमने देखा था पाइथन का की जो खूबी थी कि वो डेटा टाइप हमें बताना नहीं पड़ता है, वही है डायनेमिक टाइपिंग। यानी कि हमने ए में एक इंटीजर डाला, बी में हमने स्ट्रिंग डाला। हम जब इसका टाइप निकालेंगे तो ये इंटीजर ए खुद ब खुद ये इंटीजर आ जा रहा है और स्ट्रिंग खुद ब खुद ये स्ट्रिंग आ जा रही है, इसकी टाइप। तो ये होती है इसकी डायनेमिक टाइपिंग, यानी कि हम सिर्फ लिखते जाते हैं, पाइथन खुद ब खुद डेटा टाइप को समझता जाता है। इसके बाद है वेरिएबल रीअसाइनमेंट, डायनेमिक बाइंडिंग। यहाँ हम x इज इक्वल टू हमने 10 किया है और यहाँ x इज इक्वल टू हमने एक स्ट्रिंग डाला है। तो अब इन दोनों ही जगह में x है, पर यहाँ x की वैल्यू 10 है। ये फिलहाल यहाँ इंटीजर है, पर इसकी x को हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल दिया, तो अब यहाँ x की वैल्यू स्ट्रिंग हो गई। x का टाइप स्ट्रिंग हो गया, x की वैल्यू हो गई नाउ हमें स्ट्रिंग। ये हम देखते हैं चला करके, तो यहाँ आ गया x की जगह पे पहले 10, उसके बाद x की जगह पे हमने यहाँ प्रिंट किया x, तो ये एक अब स्ट्रिंग की तरह प्रिंट हो रहा है। तो ये होता है डायनेमिक बाइंडिंग, यानी कि हम इसके बाद x को जो नया नया वैल्यू देते जाएंगे वो सारी वैल्यूज आती जाएंगी और वो नए वैल्यू के हिसाब से प्रिंट करेगा। इसके बाद है मल्टीपल असाइनमेंट्स, यानी कि हम एक साथ में कई सारे वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। अगर हमें 3-4 वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देनी है, हम इस तरह से इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू लगा करके इन्हें वैल्यूज दे सकते हैं।
और अगर हमें 3-4 वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यूज़ देनी है तो हम इस तरह से भी दे सकते हैं, कॉमा का यूज़ करते जाएंगे और ये वैल्यूज़ आती जाएंगी इस तरह से। जैसे ये x को 1 असाइन हो जाएगा, y को 2 असाइन हो जाएगा, z को 3 असाइन हो जाएगा। ऐसे हम चला करके देखते हैं तो यहाँ ये तीनों को हमने ये ABC तीनों प्रिंट किया है, तो यहाँ इन तीनों को 100 असाइन हुआ है। और इसके बाद x y z इन तीनों को 1 2 3 असाइन हुआ है कॉमा के हिसाब से। जैसे हमने कॉमा लगाया तो ये इसको ले लिया, उसके बाद ये इसके पास चला गया, इस तरह से ये चल रहा है। इसके बाद होता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो पाइथन में 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक है ग्लोबल वेरिएबल और एक है लोकल वेरिएबल। तो हम इसके बारे में, ग्लोबल और लोकल के बारे में, जब फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब इसे अच्छे से वहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि लोकल होता है जो फंक्शन के अंदर होता है और जो पूरे प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स चल रहे हैं वो ग्लोबल होता है। तो ये डिटेल में हम उस वक्त पढ़ेंगे। तो इसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यूजिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल को यूज़ करने का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। तो हमें किस तरह से वेरिएबल्स को लिखना चाहिए जिससे अच्छा रहे, कोड की रीडेबिलिटी बढ़े। और हमें डिस्क्रिप्टिव नाम यूज़ करने चाहिए, जैसे हमने यूज़र अंडरस्कोर नेम, टोटल अंडरस्कोर प्राइस। इस तरह से हम जैसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि कोड हमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर हम बाद में कुछ वक्त के बाद आ रहे हैं कोड को पढ़ने के लिए, तो हमें देखने में समझ में नहीं आएगा कि ये कोड या फिर ये वेरिएबल किस तरह से काम कर रहा है। उसके लिए हमें कोड को अच्छे से फिर समझना पड़ेगा, या फिर कोई और आदमी हमारे कोड को पढ़ रहा है तो उसके लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए हम अगर डिस्क्रिप्टिव नाम यानी कि अच्छे से बताया हुआ नाम को यूज़ करेंगे तो यह कोड वेरिएबल के नाम को पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या चीज़ स्टोर हो रहा है। इसलिए इस तरह के नाम यूज़ करने चाहिए और शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इससे दिक्कत होता है समझने में। अगर हम कुछ थोड़ा बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो फिर समझने में दिक्कत होगा कि ये कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए था। हमें वेरिएबल्स को स्नेक केस में लिखना चाहिए। ये पेपेट स्टाइल गाइड के हिसाब से है कि स्नेक केस यानी कि ये इसी तरह का केस, यानी कि सारे लेटर्स स्मॉल में होंगे और स्पेस को हम अंडरस्कोर से डिनोट करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ हम अंडरस्कोर लगाएंगे। ये है स्नेक केस। तो हमें स्नेक केस में सारे वेरिएबल के नाम लिखने चाहिए। और कहेंगे हम इस तरह से कैमल केस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है कैमल केस, यानी कि नाम स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से और जहाँ स्पेस आ रहा है वो स्पेस नहीं लगा करके उसके अगले लेटर को हम कैपिटल कर देंगे। ये है कैमल केस। तो बेस्ट है कि हम स्नेक केस का यूज़ करें। और एक चीज़ है कि ये हमेशा ध्यान में रखना है कि पाइथन के कीवर्ड और बिल्ट इन फंक्शन के नेम्स को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम पाइथन के कीवर्ड या बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एरर देगा, वो चलेगा नहीं। इसलिए हमें कीवर्ड्स से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ हमने वेरिएबल को पूरा समझा। हम एक बार इससे रैपअप कर लेते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम डेटा रखते हैं और बाद में इस डेटा को यूज़ करते हैं या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो उसमें डेटा है, जो वैल्यू है उसमें, उसे वैल्यू मेमोरी में एक जगह पर स्टोर होती है। हमने जो वैल्यू डाला वो मेमोरी में एक जगह पे स्टोर हो गई। वेरिएबल का यूज़ करके हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं या वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वेरिएबल काम करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो यूज़र के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, प्रोग्रामर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, यानी कमेंट्स की। Comments are lines in the code that are ignored by the Python interpreter. Comments Python interpreter जो होता है उससे वो इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। कमेंट्स का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जो कोड में लिखा जाता है लेकिन पाइथन उसे इग्नोर कर देता है, पाइथन उसको रन नहीं करता। ये हम लिखते हैं अपने रेफरेंस के लिए या दूसरों को समझाने के लिए। हम अपने रेफरेंस, अगर हम जैसे कोड लिख रहे हैं तो ये कोड या ये फंक्शन या फिर जो भी वो 3-4 लाइन का जो कोड है वो क्या काम करेगा उस चीज़ को समझाने के लिए हम उस पर कमेंट्स लिख देते हैं, ताकि अगर हम बाद में कभी आए या हमारा कोई और कोड पढ़े तो उसे समझना ईजी हो उस चीज़ को। तो ये कमेंट्स इस तरह से काम करता है और ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट नहीं करते हैं।
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, लॉजिक्स को आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसमें हम टू डूज छोड़ सकते हैं कि हमें इस जगह पे कुछ और अगर काम करना है, जैसे हमने कोई कोड लिखा वहाँ हमें कुछ और करना है तो हम यहाँ ये टू डू नोट वहाँ लिख करके छोड़ सकते हैं, तो हम सीधा उस लाइन पे चले जाएंगे। ये हमारे कोड को रीडेबल और मेंटेनेबल बनाते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स किस तरह से करना है, कमेंट्स हम ये हैश लाइन के आगे हैश लगा करके कमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने हैश लगा दिया तो वो पूरा लाइन एक कमेंट बन जाएगा। जैसे हमने अगर कोई कोड लिखा है a प्लस b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10, ये हमने कोड लिखा। तो अब इसे हम दो तरह से कमेंट कर सकते हैं। एक कि हम इसके एकदम शुरू में जाएं और यहाँ एक हैश लगा दें, तो ये कमेंट हो गया। और एक तरीका है कि हम अगर लाइन में कहीं भी हैं, हम यहाँ सिर्फ कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ये लाइन कमेंट हो जाएगी। और इस कंट्रोल और स्लैश से ऐसा है कि हम जितने लाइंस को सेलेक्ट करके कंट्रोल और स्लैश प्रेस करेंगे वो सारे लाइंस कमेंट में बदल जाएंगे। हम कमेंट्स इस तरह से लिख सकते हैं, हम कमेंट्स कोड्स के ऊपर कमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है ये कोड के ऊपर का कमेंट है, या फिर हम उसी लाइन में कमेंट लिख सकते हैं कि जिस लाइन में हमने ये कोड लिखा उस लाइन में कमेंट लिख दिया, या फिर उसके नीचे भी कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है वो कोड के ऊपर ही लिखना लोग प्रेफर करते हैं। पहले ही हमने बता दिया ये कोड क्या कर रहा है, उसके ऊपर ही ये कमेंट है, उसके बाद ये कोड रन हो रहा है। जैसे अब हमने इसे रन किया तो ये सिर्फ ये रन हुआ, ये रन हुआ, ये रन हुआ और ये प्रिंट रन हुआ। A4 B6 A प्लस B हुआ, उसके बाद ये प्रिंट 10 हो गया C। ये सारे लाइंस रन नहीं हुए। अगर हम इनको हटा दें, जैसे अगर हम एक भी लाइन को हटा दें, ये है। अब अगर हमने इसका हैश डिलीट कर दिया तो ये अब एक पाइथन अब इसे एज अ कोड की तरह देख रहा है। अब यहाँ से ये कोड एक्सपेक्ट कर रहा है, पर यहाँ पर ये किसी तरह का कोड है नहीं। तो अब हम जैसे इसे रन करेंगे ये आ गया एरर, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। तो अब यहाँ हमने कमेंट कर दिया, इस पे कहीं भी प्रेस किया और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये लाइन कमेंट हो गई। अब रन करेंगे तो ये सब कुछ ठीक है यहाँ। तो ये इस तरह से कमेंट्स काम करता है। अब है कीवर्ड्स। Keywords are reserved words in Python that have special meanings and cannot be used as variable names, function names or identifiers. Python में keywords वो special words होते हैं जिनका इस्तेमाल Python खुद करता है अपने rules और grammar के लिए। इन वर्ड्स का मतलब पहले से तय होता है, यानी कि ये रिजर्व्ड होते हैं और हम इन्हें वेरिएबल, फंक्शन या आइडेंटिफायर के नाम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स पहले से ही रिजर्व वर्ड्स होते हैं और ये कुछ 32, 33 या 35 के लगभग में होते हैं पाइथन के अंदर में, जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। ये पाइथन सिंटैक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। पाइथन जैसे ही इन कीवर्ड्स के पास पहुंचता है ये इसे अपने लिए यूज करता है, अपने अंदर के कोड के लिए यूज करता है। हम वेरिएबल के नाम की तरह से यूज करेंगे तो हमें एरर आ जाएगा। अगर हमें देखना है कि कितने कौन कौन से कीवर्ड्स हैं पाइथन में, तो इसके लिए हमें ये एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये कीवर्ड मॉड्यूल है, हमें ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इस मॉड्यूल का नाम .kwlist ये फंक्शन को चलाएंगे तो हमें सारे कीवर्ड का लिस्ट आ जाएगा। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं जो पाइथन में है। इसे हम एज अ वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे कीवर्ड्स के नाम यहाँ मैंने लिख दिए हैं कौन कौन से, जैसे फॉल्स, बुलियन फॉल्स वैल्यू, ये एंड, लॉजिकल एंड, ये इस तरह से इनके बारे में है और ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो यही सारे कीवर्ड्स है, इसमें कुछ एक आध कीवर्ड और एक्स्ट्रा होंगे पर ये मेनली इतने सारे कीवर्ड्स हैं। इन सारों के बारे में, जैसे लैम्डा, क्रिएट एनोनिमस फंक्शन, इस तरह से इसके बारे में है चीज़ें और ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो इन्हें देख कर पढ़ कर समझ सकते हैं।
इसमें एक एग्जांपल है कि अगर हम जैसे इफ़ है एक कीवर्ड है, ये टेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए है, ये है इफ़। अब इफ़ कीवर्ड को अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे, इफ़ के सामने जैसे अगर हमने जो ऊपर पढ़ा वेरिएबल का नाम लिखने के हिसाब से, तो ये वेरिएबल के नाम के हिसाब से हमने सही लिखा है, इसमें कोई एरर नहीं है, पर बस ये एक कीवर्ड है, इसकी वजह से यहाँ ये सिंटैक्स एरर आएगा, हमें ये इनवैलिड सिंटैक्स शो हो रहा है। अगर हम बस इस एफ को बदल करके एल कर दें या कोई सा भी लेटर और कर दें और हम अभी से रन करें, तो ये प्रॉपर रन हो रहा है, पर इफ करने पर हमें एरर आ रहा है क्योंकि ये एक कीवर्ड है। अगर हमने यहाँ इफ और अंडरस्कोर कंडीशंस डाल दिया तो ये अब सही है, यहाँ ये रन हो गया आराम से, यहाँ कोई एरर नहीं आई। हम अगर इसे प्रिंट करना चाहें तो हम ये प्रिंट भी कर सकते हैं, इफ कंडीशन, ये प्रिंट हो गया, डन। तो ये होते हैं कीवर्ड्स। तो हमें ध्यान रखना है कि हम इनमें से कोई सा भी वर्ड का यूज़ करके अपने फंक्शन, आइडेंटिफायर या वेरिएबल किसी का भी नाम ना रखें, नहीं तो वो चलेगा नहीं, कोड टूट जाएगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पाइथन के आइडेंटिफायर्स के बारे में, यानी उन नामों के बारे में जो वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस के लिए यूज़ होते हैं। पाइथन में हर वेरिएबल, फंक्शन, क्लास का एक नाम होता है, उसी नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर जैसे यहाँ नेम इज इक्वल टू एलिस, तो नेम यहाँ आइडेंटिफायर है। यहाँ हमने फंक्शन बनाया डेफ डिफाइन, ये फंक्शन का नाम दिया हमने ग्रीट, तो ये ग्रीट एक आइडेंटिफायर है इस फंक्शन का। इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा वो इस ग्रीट नाम से आइडेंटिफाई होगा। ये हमने क्लास बनाया स्टूडेंट, तो ये क्लास स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट नाम है ये है एक आइडेंटिफायर जो इस क्लास को आइडेंटिफाई करके बताएगा। तो ये होते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे यूजर इनपुट के बारे में, और तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।